नमस्कार, आप सभी का स्वागत है mahindragroup.com पर। आज का हमारा हाउ टू क्रैक का टॉपिक है स्क्वायर्स। क्योंकि अभी हमारे सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे सवाल स्क्वायर बेस्ड आ रहे हैं, तो इस बार हम आपके लिए लाए हैं स्क्वायर। अगर हम बात करें स्क्वायर या वर्ग की, तो वर्ग या स्क्वायर होता क्या? जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, तो जो हमें प्राप्त गुणांकफल होता है वो क्या कहलाता है? संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे अगर हम माने हमारे पास संख्या है a, अगर इस a में हम a का ही गुणा कर दे तो हमारे पास क्या आएगा? a का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए, हम आपको बहुत सारी ट्रिक्स सिखा सकते हैं स्क्वायर्स याद करने के लिए कि आप वहां पे निकाल सके, पर आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा अगर आप 30 तक के स्क्वायर्स याद कर ले, क्योंकि एक तो 30 तक के स्क्वायर्स आपकी कैलकुलेशन जल्दी करने में मदद करेंगे, प्लस और स्क्वायर्स निकालने में भी आपकी मदद करेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास कोई स्क्वायर आता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। अगर नंबर जो है वो 100 के निकटतम हो। अब 100 के निकटतम दो केसेस बन सकते हैं, या तो 100 से कम हो या 100 से ज्यादा हो। पहला केस कंसीडर करते हैं जब नंबर 100 से अधिक हो। अब 100 से अधिक वाले नंबर्स का एग्जाम्पल लें तो ये हो जाएगा, मान लीजिए 104 का स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना है 104 का स्क्वायर। तो अब 104 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए यहां पर ये जो नंबर है वो क्या है? 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। अब 100 से अगर ये नंबर 4 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर आखिरी दो संख्याएं बना देगा। 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये 100 से कितना ज्यादा था? 4 ज्यादा था, तो ये आखिरी जो 4 ज्यादा है वो कितनी संख्या बना देगा? आखिरी दो संख्याएं बना देगा। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब क्या होगा? अगर हम बात करें यहां पर, आप जितनी ये संख्या अधिक थी 100 से, वो जोड़ देंगे किसमें? 104 में। जो नंबर है उसमें ये संख्या जितनी ज्यादा है हम उसमें जोड़ देंगे। अब 104 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा 108। सही है, तो हमारे पास 104 का स्क्वायर आ गया। 104 का स्क्वायर क्या हो गया? 10816, और यू कैन से 10,816, यानी 10,816। ठीक है, अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 112 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 112 का स्क्वायर। तो आप सबका आंसर अब तक आ गया होगा। क्या आंसर आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 12544, यानी कि 12,544। अब कैसे आया? जिनका आ गया बहुत अच्छे, जिनका नहीं आया वो अभी सीख जाएंगे इसका आंसर कैसे आएगा। देखिए यहां पे क्या था? 1200 से 12 अधिक था। अब 100 से 12 अधिक है, 12 का स्क्वायर होता है 144। पर हमने आपसे कहा था कि आखिरी दो संख्याएं स्क्वायर से बनती है, तो हमने क्या किया? इस 144 का सिर्फ 44 आखिरी दो संख्याओं में रखा, और ये जो एक था उसे क्या करा? कैरी फॉरवर्ड ले लिया, यानी आगे ले लिया। अब क्या करना था हमें? इस पूरे संख्या में, यानी 112 में जितना अधिक था वो जोड़ देना था। 112 में हमने 12 जोड़ दिया, हमारे पास क्या आ गया? 124। सही, कितना आ गया? 124। अब 124 में हम क्या करेंगे? ये जो एक कैरी लाए थे वो इसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? 125, और आपका 112 का वर्ग आ गया 12,544। ठीक, अब देखिए अगर यही नंबर 100 से कम हो जाते, अब 100 से ये नंबर कम हो गए तो हम इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अब मान लीजिए नंबर 100 से कम है, कोई एग्जांपल लेते हैं 96 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है 96 का स्क्वायर। हम 96 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे यहां पर क्या है? ये 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 4, और हमें पता है वही 4 का स्क्वायर यानी वर्ग हमारे वर्ग की आखिरी दो संख्याएं बनाएगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, हमारे पास आखिरी दो संख्याएं बन गई 16। अब हम क्या करेंगे? वहां पर जोड़ रहे थे, यहां पर घटाएंगे। वो अधिक था तो जोड़ा गया था, ये कम है तो यहां घटाया जाएगा। अब हमने 96 में से 4 घटा दिया। क्या किया? 96 में से 4 घटा दिए। ये 4 कौन सा है? 100 से ये जितना कम है वो वाला। 100 से ये 4 कम है, तो ये 4 96 से हमने घटा दिया, तो हमारे पास आ गया 92।
तो स्क्वायर कितना हो गया 9216। 96 का स्क्वायर क्या हो गया 9216। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करें यहां पर तो हमारा स्क्वायर निकालिए आप 87 का। 87 का स्क्वायर क्या होगा? देखिए आप सबका आंसर आ गया होगा अब तक, उम्मीद करते हैं, क्योंकि जल्दी है, छोटा सा ट्रिक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 87 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 87, 13। कितना कम है 13, और 13 का स्क्वायर हम सबको पता है 169 होता है। 169 होता है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 69 रखेंगे। हमने आपसे क्या कहा था, आखिरी 2 डिजिट बनती है, तो 69 आखिरी 2 डिजिट बना दी, और एक क्या होगा, कैरी चला जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 87 में से ये 13 घटा देंगे। अब 87 में से अगर हम 13 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 74, यानी 74। ठीक है, और एक हमारे पास ये कैरी था, वो इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 74 और 1 75, तुम्हारा 87 का स्क्वायर आ गया 7569। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आगे की ट्रिक्स भी इसी पैटर्न पे चलती। जैसे अगर कोई नंबर 50 के निकटतम, यानी 50 प्लस का अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, अगर मैं मान लेता हूं एक एग्जाम्पल, 52 का स्क्वायर, यानी 52 का मुझे वर्ग चाहिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग आखिरी 2 संख्याएं बना देगा। 2 का वर्ग होता है 4, और ये क्या है, एक ही संख्या है, हमें चाहिए 2 संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 संख्या बनाने के लिए इसके आगे 0 लगा देंगे, यानी 0 लगा देंगे। अब 04 क्या हो गया, 2 अंकों की संख्या हो गई, प्लस ये 2 का वर्ग भी हो गया। अब यहां पे फिर से वही करेंगे कि 52 में 2 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 52 में हम 2 जोड़ देंगे, जैसा वहां पे कर रहे थे, जितना ज्यादा था वो उसमें वैल्यू में जोड़ देते थे। तो अभी भी हमने क्या किया, 52 में ये 2 जोड़ दिया। क्योंकि ये 100 का आधा है, तो जो भी आपका योग आएगा हम उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 52 प्लस 2 होता है आपका कितना, 54, और 54 का आधा हो जाता है 27। तो हमारा वर्ग क्या हो जाएगा 52 का, 2704। सही। देखिए क्या करा हमने, 52 प्लस 2 54, 54 का आधा 2704, वर्ग आ गया। सही। अब देखिए इसी का एक और केस देखते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, 61 का स्क्वायर, 61 का वर्ग चाहिए हमें। आपके पास 3 सेकेंड है इसे निकालने के लिए। चलिए, जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छे, जिनका नहीं आया हम देखेंगे इसको हम लोग कैसे जल्दी निकालेंगे। 61 का स्क्वायर है तो ये कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। ठीक है, 11 का वर्ग होता है 121, तो हमारी आखिरी 2 संख्याएं हो गई 21, और एक क्या हो गया, कैरी चला गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 11 ज्यादा था वो 61 में जोड़ देंगे, और हमारे पास आ गया 72, और उसका क्या करेंगे, आधा। 72 का आधा कितना हो जाता है 36, और 36 में हमारे पास एक कैरी था, तो यहां पे क्या आ जाएगा 37, यानी 61 का स्क्वायर हो जाएगा 3721। चलिए बहुत अच्छे, आप सबको ये स्क्वायर आ गया, जिनने निकाल लिया बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसी प्रकार से अगर हम आगे स्क्वायर की बात करें, यदि संख्या 50 से कम हो जाए, अब 50 से कम है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया 43 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर। अब 43 का स्क्वायर मुझे निकालना है, मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा ये कितना, किससे कितना कम है, मैं देखूंगा ये 50 से कितना कम है। तो मैंने देखा ये 50 से कितना कम हो गया, 7 कम हो गया। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो आखिरी 2 संख्याएं कितनी बन गई 49। फिर हम क्या करेंगे, 43 में से 7 घटा देंगे। 43 में से अगर मैं 7 घटा देता हूं तो मेरे पास क्या बचता है 36, और उसका हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। 36 का आधा होता है 18, तो 43 का स्क्वायर बन गया 1849, या आप कह सकते हैं 1849। ठीक, अब हो गया 43 का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई और नंबर आ जाए, एक एग्जांपल आप लोग के लिए, या आप लोग बताएंगे हमें कितना आएगा इसका।
38 का स्क्वायर। 3 सेकंड है आपके पास। बहुत अच्छे। तो जिनका आंसर आ गया वो क्या आया होगा? 1444, यानी 1444। जिनका नहीं आया वो देखिए कैसे आएगा। यहां पर देखिए कितना कम है, 50 से 12 कम है। 50 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो 44 हमारे पास आ गया, एक क्या हो गया? कैरी चला गया। अब हम क्या करेंगे? 38 में से 12 घटा के 2 से भाग दे देंगे। 38 में से 12 घटाया तो हमारे पास कितना बचा? 26। और 26 को 2 से भाग दिया तो आया 13, और 13 में एक हमारे पास कैरी थी, वो हमने जोड़ दिया, आंसर 14 हो गया। तो हमारा 38 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1444। देखिए इसी प्रकार से हम चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका कोई। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 709, 709 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। ये देखिए 700 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। 9 का मतलब स्क्वायर हो गया 81, यानी आखिरी दो संख्या हमारे पास 81 आ गई। अब हम क्या करेंगे? 709 में 9 जोड़ देंगे और 7 का इसमें गुणा कर देंगे। 709 में 9 जोड़ा हमारे पास कितना आ गया? 718। अब 718 इंटू 7 करेंगे तो आप देखिए इसे जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं? 700 इंटू 7 हो गया 4900, और 18 इंटू 7 होता है 126। ये इसमें जोड़ दिया तो ये कितना हो गया? 50 26, 50 26 हो गया। तो हमारे पास 709 का स्क्वायर आ गया 502681, या आप कह सकते हैं 5,02,681। ठीक है। अगर हमारे पास अगर यहां पे कभी आ जाए इकाई की संख्याएं 5 हो, यानी अगर इकाई यानी आखिरी संख्या किसी भी नंबर की 5 हो, तब हम क्या करते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए 25 का स्क्वायर, आप सबको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब देखिए अगर इसे हम ट्रिक से निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? जब भी हमारे पास इकाई की संख्या 5 आ जाए, कितनी आ जाए? इकाई की संख्या 5 आ जाए। अगर इकाई की संख्या 5 हो तो हम इसको क्या करेंगे? आखिरी दो संख्याएं 25 रख देंगे। इकाई की संख्या 5 तो आखिरी दो संख्या 25 होंगी हमेशा वर्ग के केस में। तो अब आगे वाली जो ये संख्या है 6, ये कैसे बनेगी? आप देखिए आगे आपके पास 2 था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस 2 में इसके अगले नंबर का गुणा कर देंगे। 2 का अगला नंबर होता है 3, तो 2 इंटू 3 6, 625, 25 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अगर हम आगे बात करें, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने आपको दिया 75 का स्क्वायर, तो आप सबके पास है 3 सेकंड इसका आंसर बताइए। वैसे तो 3 सेकंड से कम में आ जाएगा। तो आप सबका आंसर कितना आ गया? यहाँ पे 5625, यानी 5625। अब ये कैसे आया? देखिए हमने देखा आगे है 7। अब हम क्या करेंगे? 7 के अगला नंबर, 7 का अगला नंबर होता है 8, इससे गुणा कर देंगे। 7 इंटू 8 हो गया 56, और क्योंकि इकाई की संख्या 5 थी तो आखिरी दो संख्याएं 25 होंगी, तो स्क्वायर हमारा बन गया 5625। अब देखिए नेक्स्ट केस देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट केस क्या है कि सभी अंक 1 हो। अब सभी अंक 1 हो तो ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे आपको हमने 11 का स्क्वायर दिया, ठीक है। आप देखिए कितने अंकों की संख्या है? वैसे आप सबको पता है इसका स्क्वायर होता है 121, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे इसको ट्रिक से कैसे निकलेगा। देखिए 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या है तो हम बीच में रख देंगे 2, और इसको आगे पीछे दोनों तरफ एक्सपेंड करेंगे। कहां तक? 1 तक। तो ये हो गया 2 1 2 1। अब मान लीजिए 3 अंकों की संख्या होती, यानी 111 का स्क्वायर होता, तो क्या हो जाता? 1 2 3 अंक की संख्या है, हमने बीच में रखा 3, इसे एक्सपेंड किया यानी इसे बढ़ाया 1 तक, आगे भी और पीछे भी। तो 1 2 3 2 1, 111 का स्क्वायर हो गया। इसे हम लोग पैलिंड्रोम कह सकते हैं, पैलिंड्रोम बना लेते हैं हम लोग इसे। अगर मैं आपसे कहता 1111 का वर्ग, तो कितने अंकों का है? 1 2 3 4, 4 अंकों का है, तो 4 3 2 1 4 ये लिखा हुआ है, तो 3 2 3, ये हमारे पास वर्ग आ गया। इस तरीके से जब भी आपके सारे अंक 1 के फॉर्म में हो, यानी 1 1 लिखे हो, तो आप उनका वर्ग निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर सारे अंक 9 हो, तब हम क्या करेंगे?
अगर सारे अंक 9 है हमारे पास तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर जैसे। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे 9 में से 1 कम कर देंगे। 9 में से 1 कम किया तो हमारे पास क्या बचा 8। और ये 1 जो है ये उतने ही अंक में रखेंगे जितने अंक की ये संख्या। ये 1 अंक की संख्या है तो 1 अंक में 1 रख दिया तो 81 हो गया 9 का स्क्वायर। अब 99 का स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। 99 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, 99 में से 1 कम करा, 99 में से 1 कम किया तो हमारे पास आ गया 98 यानी 98। हमारे पास आ गया 98। अब हमें क्या करना है 1 रखना है उतनी ही डिजिट में जितने में ये है। कितने अंकों का है ये 2 अंकों का है तो 1 हम 2 अंक में रख देंगे 0 1 आ गया हमारे पास। यानी इसका 99 का स्क्वायर हो जाएगा 9801। अगर 999 हो जाता तो 999 में हमने 1 कम कर दिया तो ये हो गया 998, ठीक है। और 1 को कितने अंक में रखेंगे 1 2 3 अंक की संख्या है तो 3 अंक में रखेंगे। अब 3 अंक में रखा तो ये क्या हो जाएगा 001। सही है, तो ये हो गया 9,98,001। तो सभी अंक 1 हो सभी अंक 9 हो वाला केस हमारे क्लियर हो गया। अब देखिए ट्रिक क्या है, अगर आपको कोई भी चीज याद नहीं है स्क्वायर निकालने की तो आप कैसे स्क्वायर जल्दी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया 72 का स्क्वायर चाहिए। कितने का स्क्वायर चाहिए 72 का। हम क्या करेंगे इस 72 को ब्रेक कर लेंगे यानी तोड़ देंगे ए और बी के फॉर्म में। ए हो गया हमारा 7 और बी हो गया 2। अब आपको पता है a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। हम इसी फॉर्म में अंक रखेंगे क्योंकि हमने पीछे एक डिजिट यानी एक अंक लिया है तो हर जगह एक एक अंक लेते हुए चलेंगे पीछे से आगे की तरफ। जैसे 2 का स्क्वायर b है ना, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 2ab यानी 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 28 हो गया। a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हमने आपसे कहा है एक एक अंक आएंगे, एक एक अंक आएंगे तो ये आएगा 4, यहां से आएगा 8, 2 क्या होगा आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 49 और 2 हो गया 51, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 72 का 51 84। सही है। अब देखिए अगर हम आपसे कह रहे थे यहां पर एक अंक वाली संख्या ली है इसलिए हमने एक एक अंक रखे। अगर हम 2 अंक वाली संख्या लेते तब क्या होता, मान लीजिए यहाँ पे 72 की जगह मैंने लिया होता 712। सही है। अब 712 को हम 2 तरीके से तोड़ सकते थे, या तो 71 12 71 और 2 या 7 और 12। आप देखिए 71 का स्क्वायर हमें याद नहीं है और अगर हम ट्रिक से निकालेंगे तो फिर ये ट्रिक लगाने का क्या फायदा, पहले 71 का ट्रिक लगा फिर 712 में। तो हम इसे तोड़ने में किस लिए तोड़ेंगे 7 और 12 में। अब देखिए 7 और 12 में हमने इसे ब्रेक किया। अब यहां पर आपका आप देखिए 12 है, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। 2ab यानी 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 12 हो गया आपका 168, ठीक है। और आगे क्या आ गया 7 का स्क्वायर यानी 49। अब क्योंकि हमने आखिरी में 2 डिजिट ली थी तो हम इसकी 2 डिजिट रखते हुए चलेंगे यानी 44 और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड, ये हो जाएगा 169। 169 का क्या आएगा फिर 69 और 1 जो आगे वाला है वो कैरी फॉरवर्ड। 49 और 1 कितना हो गया 50। तो आपकी वैल्यू हो गई 506944। यानी अगर आपसे पूछा जाए 772 का 12 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5,06,944, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अपने कमेंट्स और रिव्यूज के लिए आप जा सकते हैं mahindra group.com पर। धन्यवाद।